निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी उसका तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, है केशव, आत्मा स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उनके लक्षण क्या है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने ही मन से अपने आप ही से प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन में खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती तथा प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से प्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपने इंद्रियों को विषय से हटाता है, उसकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बुलाकर उसके मन को जीत लेती है। बतलाकर प्रबल इंद्रियां बतलाकर मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बतलाकर जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय में तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उससे उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध से विवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष रोग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, ईश्वर में भावना नहीं होती, भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। ऐसा आपको सुख कहाँ से मिलेगा? इस कारण है महाबाहु, जिसने इंद्रियों को विषयों में सर्वथा रोक रखा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है, उसमें संयमी जागता रहता है, और प्राणी जिस समय जागते हैं, मनुष्यों की वह रात्रि है। जल से भरे समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा में न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित विचारता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्मा स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्मा प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नामक नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीते, तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा की और विनय की, हे संत जी, कृपा कर मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञानोपदेश करो। तब ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। जब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आज ही विमुक्त हुआ है? बाल ने कहा, मैं तुझे एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली ये देख बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहाँ आ खड़ा हुआ। उसे चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने ये आश्चर्य देखा कि बकरी को देख शेर डरकर भाग गया, अतः तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृत्तांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया, तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखे उसी को खा लेती। और शेर पूर्व जन्म में फंदक था, वह पक्षी पकड़ने वन को गया और यह डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। यह फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पूर्व जन्म की खबर है।
इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी यह मुझे खाने को आ रही है। तब बयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? संत बोला, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब बयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे कर हम तीनों इस अधम देह से छूटें? तब संत बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी, उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म एकाग्र करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों पर बैठा बैकुंठ लोक ले गए। श्रीमन्नारायणी नारायण।